हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, अज लीनियर अलजबरा का लैक्चर नंबर 49 लास्ट चैप्टर करते पे असी। भावें कि इस तो पहला साढ़े एक चैप्टर रहिंदा फर्स्ट चैप्टर, वो असी बाद च करन जा रहे हैं क्वेश्चन स्पेस। ये चैप्टर चलता पाया जी अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनस एंड मैट्रिसेस। सो बहुत ही ध्यान दे नाल तुसी चैप्टर करोगे क्योंकि बहुत स्कोरिंग है, बहुत सारा पेपर कवर करेगा ये चैप्टर, तो है भी बहुत ईजी है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल आता एग्जाम के विच। सो 2 दिन हो गए असी ये चैप्टर स्टार्ट किए नूं। सो जे तुसी डायरैक्ट इस लैक्चर पर पहुँचे हाँ तो मेरे पिछले लैक्चर जरूर देखो, लैक्चर नंबर 47 एंड लैक्चर नंबर 48, फिर तुहानूं पूरी जिहड़ी है वो समझ आएगी। चलो अज आपां स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। की है जी ये क्वेश्चन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आर स्केयर टू आर स्केयर डिफाइंड बाय टी एक्स वाई 3x - 4y x + 5y। फाइंड मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस। ये बेसिस गिवन है, इन्होंने बेसिस के कोरसपोंडिंग जी असी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। इन्होंने बेसिस के कोरसपोंडिंग असी मैट्रिक्स फाइंड करांगे। ओके, तो उस तो बाद मोस्टली ना क्वेश्चन इन्ना ही पूछा जाता एग्जाम के विच। तो उस तो बाद एक क्वेश्चन हो रहा कि वेरीफाई दैट ये जी मैट्रिक्स बनावांगे उन्होंने असी टी बी का नाम देना, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस बी। एक होर मैट्रिक्स बनावांगे कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी विद रिस्पैक्ट टू बेसिस बी, उन्हों की प्रोडक्ट इक्वल होएगी टी वी बी। ये असी शो करना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% चांस तो इन्ना ही पेपर चाहते हैं, हो सकता ये भी आ जाए। सो सारे तुसी क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। देखो गिवन की है, गिवन ये आ कि टी आर स्केयर टू आर स्केयर डिफाइन किस तरीके किया, डिफाइंड बाय टी एक्स वाई इज़ इक्वल टू 3x - 4y, x + 5y। बेसिस भी गिवन है, बेसिस गिवन है 1 3 2 5। तो बेसिस की तुसी समझी हुई है डेफिनेशन, वो लीनियर उन्होंने जोड़े एलीमेंट्स होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। जो तुसी आर स्केयर चो कोई भी एलीमेंट उठाओ वो इन्हों के लीनियर कंबीनेशन बनाएगा, वो असी कॉन्सैप्ट यूज़ करांगे। सब तो पहला स्टैप मैट्रिक्स बनाने के लिए लीनियर कंबीनेशन तैयार करना। वो किवें, लैट कोई आर स्केयर तो एलीमेंट लाओ, लैट ए बी एलीमेंट फ्रॉम आर स्केयर सच दैट असी लीनियर कंबीनेशन लिखने की कोशिश करांगे कि लीनियर कंबीनेशन देखो जे तो वो बेसिस गिवन है तो फिर बनना ही बनना लीनियर कंबीनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। असी स्केलर अल्फा 1 3, तो दूसरा जो स्केलर है क्योंकि एलीमेंट 2 आ, दूसरा जो स्केलर है वो असी 2 5 लवांगे। सो हुण कंपोनेंट इक्वेट करांगे। कंपोनेंट इक्वेट करोगे ए इज़ इक्वल टू अल्फा 1 × 1 अल्फा 1 2 अल्फा 2। ये फस्ट वाले कंपोनेंट इक्वेट किए, इदा ही असी सैकेंड वाले जोड़े कंपोनेंट आ वो इक्वेट करांगे भी 3 अल्फा 1 5 अल्फा 2। ये दो इक्वेशन को सिंपलीफाई करोगे तो उतों की मिलेगा अल्फा 1 तो अल्फा 2 मिलणगे, उतों मिलणगे सानू अल्फा 1 तो अल्फा 2। किस तरीके सिंपलीफाई करोगे, अल्फा 1 कर लो एलिमीनेट, सैकेंड इक्वेशन चो माइनस करो 3 टाइम्स फस्ट इक्वेशन इंपलाइज 3 ना मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो वो की आ जाएगा साढ़े कोल बी -3a। ए वाला कोफिशिएंट 0 हो गया, माइनस अल्फा 2 आ जाएगा। 3 ना मल्टीप्लाई किया 6 हो गए, 5 - 6 - 1 हो गए। सो सानू अल्फा 2 की वैल्यू मिल गई विच इज़ 3a - b। ओके, अल्फा 2 की मिल गई। ये अल्फा 2 की 1 में पुट कर दो, पुट इन फस्ट, तो असी उतों अल्फा 1 कैलकुलेट कर लाँगे बहुत ही सिंपल वे। अल्फा 1 + 2 अल्फा 2 विच इज़ 3a - b। इत्थे की सिंपलीफाई कर लीए, स्पेस की सानू बहुत जरूरत है आगे जाके। सो वो आ जाएगी, चलो उपर ही कर लेंगे। ए इज़ इक्वल टू अल्फा 1 3 2 6 हो गए, 6a
6a plus minus 2b, 6a minus 2b, a is equal to alpha 1 6a minus 2b। इतों असी कैलकुलेट करांगे अल्फा 1 की आ जाएगा, अल्फा 1 माइनस होएगा माइनस 5a, उधर जाके भी माइनस होएगा, प्लस दे हो गए 2b, प्लस दे हो गए 2b। सो अल्फा 1 भी मिल गया। सो दो स्केलर चूज किए सी इस लीनियर कंबीनेशन च, उन्होंने दोवां की वैल्यू मिल गई। तुसीं इहदा नाम दे सकते सी इक्वेशन नंबर ए, ये हुण तुसीं पुट कर दोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर ए, तो वो साडा आ गया लीनियर कंबीनेशन। वो की आ गया लीनियर कंबीनेशन ए बी इज़ इक्वल टू अल्फा 1 की वैल्यू आ गई माइनस दे 5a प्लस 2b इंटू 1 3 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू आ गई 3a माइनस b, 3a माइनस b 2 5। ठीक है जी, ये असीं कित्थे पुट किया इक्वेशन नंबर ए च, ये साडा बन गया जो पहला स्टैप सी, ये बन गया साडा लीनियर कंबीनेशन। ये तैयार हो गया लीनियर कंबीनेशन। उस तो बाद ट्रांसफॉर्मेशन लवांगे। ये साडा मेन स्टैप है जिन्होंने असीं इक्वेशन नंबर देवांगे स्टार, इन्हों असीं देवांगे इक्वेशन नंबर स्टार। इस लीनियर कंबीनेशन को यूज़ करके असीं मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। सब तो पहला हम स्टैप फर्दर फस्ट एलीमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, ये साडी ट्रांसफॉर्मेशन है। फस्ट एलीमेंट बेसिस का किहड़ा 1 3, सो 1 3 की लाओगे ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ करो, जिथे एक्स आ उत्थे 1 पुट करोगे, जिथे वाई आ उत्थे 3 पुट करोगे। ओके, एक्स नू 1 पुट करो 1, वाई नू 3 पुट करो माइनस 12 कोमा, एक्स नू 1 पुट करो, वाई नू 3 पुट करो 15। सो सिंपलीफाई करके आ गए माइनस दे 11 एंड 16 की आ गए माइनस दे 11 एंड 16, माइनस दे 11 एंड 16। थ्री 1 पुट करना सी, 3 आना सी इत्थे। एक्स नू 1 पुट कर रहे हैं, वाई नू असीं 3 पुट कर रहे हैं। सो की आ गया 3 माइनस 12 1 प्लस 15, सो माइनस दे 9। हुण जदों अपने को माइनस 9 16 आ गए, अगला स्टैप ये हुंदा कि असीं स्टार इक्वेशन चूज़ करके जिहड़े बेसिस दे एलीमेंट आ असीं उन्हां च एक्सप्रैस करना। हुण तुसीं इहनूं की समझना, तुसीं इहनूं ए समझो तो इहनूं बी समझोगे तो की हो जाएगा, जिथे भी ये ए आ उत्थे माइनस 9 पुट करोगे, बी की थां ते 16 पुट करोगे तो की मिल जाएगा आपां नूं, वो मिल जाएगा माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू माइनस 9 प्लस 2 बी 2 इंटू 16। ओके, ये हो गया साडा 1 3 का कोफिशेंट। ओके, प्लस इदा ही ए नू माइनस 9 पुट कर रहे हैं, 3 इंटू माइनस 9 माइनस बी विच इज़ 16। सो ये कोफिशेंट हो गया 2 5। सिंपलीफाई करोगे ये हो गए 45 प्लस 32, ये कोफिशेंट हो गया 1,3 का। ऐदा ही इनू सिंपलीफाई करोगे माइनस दे 27 माइनस 16 इंटू 2 5। सो ऐड करके की आ गया 7, ए भी 7, कोफिशेंट ऑफ 1 3 प्लस इन्हों ऐड करो 3, ये आ गए 43 माइनस दे, सो माइनस दे 43, ये कोफिशेंट हो गया 2 5 का। सो ये देखो की करना, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा, बड़े ध्यान नाल एक बार तुसीं इहनूं उतारो, बड़े ध्यान नाल समझो कि करना की है। असीं सब तो पहला स्टैप एक सानूं देखो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ये वाली, एक सानूं बेसिस गिवन है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, एक बेसिस गिवन है। ओके, सब तो पहला जो बेसिस का जो नेचर है कि वो इंडिपेंडेंट होंदा ते लीनियर कंबीनेशन बनाता, असीं लीनियर कंबीनेशन बनावांगे। आर स्केयर चों कोई एक एलीमेंट लिया,
वो असीं लीनियर कंबीनेशन बनाने की कोशिश की। ए दो इक्वेशनस बन गई, अल्फा 1 2 सिंपलीफाई किया, अल्फा 1 अल्फा 2 मिल गए, उन्होंने इत्थे पुट किया तो साढ़े को लीनियर कंबीनेशन तैयार हो गया जिन्होंने असीं वार वार यूज़ करांगे। ओके, इनू असीं वार वार यूज़ करांगे। सब तो पहला स्टैप की करना, बेसिस का फस्ट एलीमेंट उठाओ, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन लो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन लई इत्थे पुट किया एक्स नूं 1 वाई नूं 3 सिंपलीफाई किया, -9 तो 16 आ गया। ये जो भी आंसर आया साडा 1 3 की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आई उन्होंने इस लीनियर कंबीनेशन एक्सप्रैस करना स्टार इक्वेशन यूज़ करके। इनू असीं की किया बाय यूजिंग स्टार। हुण असीं स्टार इक्वेशन यूज़ की, ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी आंसर आया वो की आया ए कोमा बी। ये की है ए आ बी, ए बी ये असीं यूज़ करते पे ए बी, ए हो गया, ए बी हो गया। ओके, जिथे भी हुण ए आ उत्थे -9 पुट करोगे, जिथे बी है उत्थे 16 पुट करोगे। ये इस तरीके दे नाल सिंपलीफाई कर लिया तो आगे साढ़े कोफिशेंट 77, दूजा आ गया -43। ये सी फस्ट बेस का जो एलीमेंट से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो उन्होंने असी लीनियर कंबीनेशन एक्सप्रैस कर लिया। हुण सैकेंड एलीमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन लवांगे। ओके, वह जो आंसर आएगा वो ए बी होएगा, उन्होंने भी असीं लीनियर कंबीनेशन स्टार की हैल्प के नाल एक्सप्रैस करांगे। हाँ जी, हुण दूसरा एलीमेंट लईए। हुण दूसरा एलीमेंट लवांगे आपां, वो किहड़ा एलीमेंट आ, हाँ जी, नाउ सैकेंड एलीमेंट विच इज़ 2 5। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लैन की कोशिश करो कि आएगी। ये साडी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स नूं की पुट करोगे 2, वाई नूं पुट करोगे 5 तो की आ जाएगा 3 × 2 6 -4 × 5 20। ओके, कोमा एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5 25 2 + 25 आंसर की आ गया माइनस दे 14 आ गए, ये आ गए 27। 2 5 की ट्रांसफॉर्मेशन लई आंसर आ गया -14 एंड 27। हुण ये की आ, ए समझो, इनू तुसीं बी समझो, इस स्टार नूं यूज़ करो। कहने का मीनिंग ये कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आया उन्होंने असीं इन्हां बेसिस विच एक्सप्रैस करना, ये लीनियर कंबीनेशन च लिखना। ओके, किस तरीके लिखोगे, ए नूं कितना पुट कर रहे हैं असीं -14 तो बी नूं कर रहे हैं 27 तो की आएगा, बड़े ही ध्यान दे नाल, ए साडा -14 है, बी साडा 27 है। -5 × -14 प्लस 2b 2 × 27। ओके, नाल उहदे की हैगा 1 3, नाल हैगा 1 3। ओके, उस तो बाद आ जी प्लस हुण उपरों करना पैना रफ, स्पेस की कमी आ गई। ओके, हाँ जी, 3a - b 3a मीनस -14। ओके, प्लस -b b मीनस 27। ये नाल हैगा साडे कोल 2 5। ये कित्थों असीं स्टैप देखिया, बाय स्टार इक्वेशन यूज़ की, जिस तरीके असीं इस स्टैप की थी। सिंपलीफाई करोगे कि आ जाएगा 70 54 1 3 दे नाल आ जाएगा, प्लस ये आ गए माइनस दे 42 माइनस दे 27 नाल आ जाएगा 2 5, नाल आ जाएगा 2 5। ऐड करोगे 4 124 × 1 3 × 1 3 माइनस दे 9 69 2 5। ये साढ़े ये हो गया लीनियर कंबीनेशन। जो भी यदि ट्रांसफॉर्मेशन आई उन्होंने असी स्टार इक्वेशन एक्सप्रैस किया। ये साडा आंसर आ गया 124 एंड माइनस दे 69। हुण नैक्सट स्टैप की आ, देखो दो ही सी एलीमेंट बेसिस दे 1 3 2 5। पहला 1 3 की ट्रांसफॉर्मेशन लई ये आंसर आया, इस लीनियर कंबीनेशन एक्सप्रैस किया
ये साडा आंसर आ गया, ये लीनियर कंबीनेशन च एक्सप्रैस हो गया। उस तो बाद नैक्सट स्टैप की किया, नैक्सट स्टैप 2 5 की ट्रांसफॉर्मेशन लई -1427 आई, उन्होंने भी इसे लीनियर कंबीनेशन च एक्सप्रैस किया स्टार दे विच, तो उसका आंसर ये आया। हुण असीं लिखांगे मैट्रिक्स ऑफ टी रैलेटिव टू बेसिस बी, किस तरीके लैनी हुंदी आ, वो ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज करना किहदा ट्रांसपोज करना, जो 1 3 की ट्रांसफॉर्मेशन आई 77, कोफिशिएंट लिखने असीं -43 स्पेस दे के, दैन 124, दैन -69, इहदा ट्रांसपोज करोगे तो आंसर आ गया 77 माइनस ते 43 124 तो -169, नहीं 169 नहीं, कल्ला 69, कल्ला 69। सो ये आ गया फस्ट पार्ट का आंसर, आंसर ऑफ पार्ट फस्ट। हुण सैकेंड पार्ट असी कुछ करना वेरीफाई, ये असी कैलकुलेट कर चुके हैं। हुण असी ये बी कैलकुलेट करांगे, उस तो बाद वी बी कैलकुलेट करांगे। सो मैट्रिक्स बनाने का ये मैथड है, मैं फिर रिपीट करदा एक बार मैथड। पहले बनाना लीनियर कंबीनेशन, स्टार इक्वेशन उसका नाम रखदा मैं हमेशा, मैं ये नहीं कि कभी कुछ नाम रख दो कभी कुछ रख दो, पक्का ही रखा कि स्टार ही नाम रखना, पक्का ही आ कि असी स्टार ही नाम रखना। ओके रख लिया। उस तो बाद जो बेस के एलीमेंट आ, जैसे 1 3 की पहला ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, वो आंसर इन्ना आ गया, उन्होंने असी 8 भी मान के इस लीनियर कंबीनेशन में चूज़ कर लेना। ओके फिर दूसरा एलीमेंट लिया 2 5, वो ट्रांसफॉर्मेशन लई ये चूज़ करके जो आंसर आया वो ए बी मान के ये ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ कर लेनी, फिर स्टार, फिर एक आंसर आ जाना, उन्होंने तो फिर आप लिख लेनी मैट्रिक्स, बस इन्ना ही तो काम है। उस तो बाद जो सैकेंड पार्ट आ वो आप स्टार्ट करिए, जो वेरीफाई करना असी, जो असी करना वेरीफाई। ओके सैकेंड पार्ट वेरीफिकेशन वाला पार्ट, इस चीज़ को असी दोबारा लिखांगे। असी ना आर स्केयर चो एक ए बी एलीमेंट लिया सी, उसका नाम ए बी लिया सी, उस ए बी का नाम असी स्मॉल वी रख लेना। कित्थों लिया सी ये एलीमेंट आर स्केयर चो, तो वो किस तरीके असी लिखिया वो एलीमेंट, ये सारा कुछ दोबारा लिख दीजिए -5a + 2b 1 3 + 3a -b 2 5, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰ ਆ, -5a + 2b 3a - b, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, बहुत ही ध्यान नाल समझना। हुण असीं लिखांगे ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े ध्यान नाल समझिओ। मैं हुण इत्थों लिखनी है मैट्रिक्स वी विद रिस्पैक्ट टू बी, एक मैट्रिक्स वी लिखनी, इसदा मीनिंग है मैट्रिक्स ऑफ वी विद रिस्पैक्ट टू बी। देखो बी के बेसिस किहड़े आ, ये वाले साडी स्टेटमेंट सी ना, ये साडे बी के बेसिस आ, तो वो ए बी जिहदा नाम असीं वी रखिया वो 1 3 ते 2 5 बेसिस दे नाल असीं उहनूं एक्सप्रैस किया होया, लीनियर कंबीनेशन च एक्सप्रैस किया होया। सो वो मैट्रिक्स की आनी आ, वो कोफिशिएंट लिख लेने -5a + 2b 3a - b का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करोगे तो आंसर की आएगा, ट्रांसपोज कर दो -5a + 2b 3a - b। ओके दो मैट्रिक्स हो गई तैयार, पहले आप टी बी तैयार की, हुण आप वी बी भी तैयार कर ले। जस्ट वह मैथड यही आ कि जो भी लीनियर कंबीनेशन आया वह नाम वी रख के इस तरीके आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी उसकी एक मैट्रिक्स लिख देनी है ट्रांसपोज करके। हुण नैक्सट स्टैप, ये मैट्रिक्स लिखण तो बाद हुण नैक्सट टू फाइंड टी वी विद रिस्पैक्ट टू बी, हुण ये लिए असी वर्क करना। ओके
वो किवें करना, देखो वी असी टी वी लिखांगे पहला। टी वी का की मीनिंग है टी ऑफ ए बी। ओके, टी ऑफ ए बी का की मीनिंग है, टी ऑफ ए बी का मीनिंग आ गया 3a माइनस 4b। इस ट्रांसफॉर्मेशन के कोरसपोंडिंग रिप्लेस x बाय ए एंड y बाय b, a प्लस 5b। उम्मीद करता तुहानूं समझ आ गई होएगी। 3a माइनस 4b a प्लस 5b। ओके, हुण तुसीं इनू ए समझना, इनू सारे नूं b समझना। ये की है मेरे को ए बी, यही असीं लीनियर कंबीनेशन करांगे जो आ की है साढ़े को ए बी है तो इस तरीके चूज़ करना। मैं फिर रिपीट करा, जो मैं अंडरलाइन किया तुसीं इनू ए समझना, इनू की समझना बी। ओके, तो फिर की हो जाएगा ये स्टार नंबर इक्वेशन करनी है जूज माइनस 5a। जिथे भी ए आ तुसीं इनू ए समझना दिमाग च, ये ए है साडा। 3a माइनस 4b प्लस 2b, ये की है सारा b, a प्लस 5b। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ ही गई होएगी। 1,3 जो भी इत्थे आएगा इनू तुसीं ए समझना, सारे नूं इनू तुसीं की समझना बी ए बी। ए की थां ते ए वैल्यू भर दोगे इत्थे, ए की थां ते ए वाला आ गया, बी की थां ते ए वाला आ गया। समझ आई चुकी होनी तुहानूं। असी स्टार नंबर इक्वेशन जिहड़ी आ वो यूज़ करते पे हैं, स्टार नंबर इक्वेशन यूज़ करते पे हैं। इदां ही प्लस आ गया फर्दर 3a। what is a is 3a minus 4b, 3a minus 4b। okay, minus b, what is b is a plus 5b, a plus 5b bracket close to 5 star by using star। मैं एक बार फिर रिपीट करा, थोड़ा जिहा घट समझाया तुहानूं। असी मैट्रिक्स बनानी है टी वी बी, इस ए बी नूं असी वी कह दिता, सो टी वी इज इक्वल टू टी बी हो गया। नाउ चूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला स्टैप आ गया 3a माइनस 4b a प्लस 5b। ओके, ये हुण साडा ए आ सारा। ये की आ, जे आपां साइड ते लिखना होवे साडे को ए दी थां ते की आ गया, ए दी थां ते आ गया 3a माइनस 4b एंड बी दी थां ते साडे को ए प्लस 5b, ए प्लस 5b आ गया। तो जिथे ये जिथे भी ए आंदा उत्थे असी ए वैल्यू पुट कर रहे हैं, जिथे बी आंदा उत्थे ए वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देख लो तुहाडे सामने ही आ, ये लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट तुसीं समझना ही आ। जिथे भी ए सी उत्थे 3a माइनस 4b आ गया, जिथे बी सी उत्थे आ गया a प्लस 5b, a प्लस 5b माइनस 3a माइनस 4b ए की जगह पे। इनू हुण असीं करांगे सिंपलीफाई, इनू असीं करांगे सिंपलीफाई। बस यही एक स्टैप है जो तुहानूं थोड़ा तंग कर सकदा। माइनस 15a माइनस दे प्लस दे हो गए 20b प्लस 2a प्लस 10b। इनू असीं करांगे सिंपलीफाई प्लस 9a माइनस 12b माइनस a माइनस दे 5b टू 5। जस्ट सिंपलीफाई कर रहे हैं। हुण प्लस माइनस कर लो, माइनस दे 13a प्लस 30b 13 प्लस 9 8a माइनस 17b टू 5। सो ये आ गए साढ़े को टी वी। हुण असीं एक मैट्रिक्स लिखांगे, हुण असीं एक मैट्रिक्स लिखांगे। हुण असीं एक मैट्रिक्स लिखांगे। मैट्रिक्स लिखिए
मैट्रिक्स इत्थे लिख दिए। सो मैट्रिक्स ऑफ टी वी विद रिस्पैक्ट टू या रिलेटिव टू बेसिस बी वो की आ गई ट्रांसपोज आना। ट्रांसपोज आना कि ट्रांसपोज आना -13A प्लस 30B स्पेस दे के 8A -17B ਇਹਦਾ ट्रांसपोज करोगे एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी -13A प्लस 3B 30B एंड 8A -17B ये आ गई साड़ी मैट्रिक्स TVB। हुण लैफ्ट हैंड साइड इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई करके इन्ना आंसर आना चाहिए वो आप स्टैप करांगे। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ गई होएगी। होर क्वेश्चन करावांगे होर क्लीयर हो जाएगा। नाउ लैफ्ट हैंड साइड क्योंकि असी वेरीफाई करना TB मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय VB। हाँ जी TB का आंसर सी वो आंसर सी 77,124 एंड -43 -69 ये सी आंसर। ये सी TB VB की वैल्यू ये सी VB कैलकुलेट किया -5A एक कॉलम मैट्रिक्स है जस्ट कॉलम मैट्रिक्स की होंदा जिहदे सिर्फ कॉलम च ही एक ही कॉलम च एलीमेंट होण ये 2 रो एक कॉलम। सो मल्टीप्लाई तुहानूं करना आंदा ही होएगा। ठीक है जी फस्ट रो फस्ट कॉलम। सो 77 इंटू -5A प्लस 2B प्लस 124 इंटू 3A -B। हुण ये ना कह दिओ सानूं मल्टीप्लाई नहीं करनी आंदी वो तुहाडा अपना वर्क है। तुसीं कोई तुहाडे नेड़े कोई +2 का जां +1 का स्टूडेंट होवे उहदे कोल समझ सकते हैं। जे तुहानूं मल्टीप्लाई करनी नहीं आती वो तुहानूं ईजीली समझा देगा। जे तुहानूं मल्टीप्लाई करनी नहीं आती किसी +2 के स्टूडेंट को चले जाओ वो तुहानूं समझा देगा। हुण मल्टीप्लाई करिए 185A 154B 3 दे नाल करांगे -124B 44 दे नाल करोगे तो आ जाएगा 220A प्लस दे 88B ये 3 दे नाल करोगे 27 A प्लस दे आ जाएंगे 69B। इन थोड़ा जा सिंपलीफाई करने की कोशिश करिए। ए वाली टर्मां नूं अलग ऐड कर लीए इन्हों अलग कर लीए। किन्ने का फर्क आ गया 8 ते 5 13 ये आ गया जी माइनस दे 13A इधर किन्ने आए से बिल्कुल सही आ गया। ओके 154B चों ए माइनस करिए 26 ते 4 30 प्लस दे आ गए 30B ए भी बिल्कुल करैक्ट। ओके 220 चों ये माइनस करोगे तो किन्ने आ गए बाकी 14 8A होने चाहिए। थोड़ा इत्थों गलत हो गया लगता 8A होना चाहिए 8A होना चाहिए सी कितनी गलती हो गई। ये तो ठीक है मोती के 27 2 छेती 18 20 100 88B ये 69 ऐड करिए
माइनस इत्थे माइनस होने आ, सो माइनस होणगे, जे माइनस होणगे तो 88 चों 69 कर दो माइनस, ओके 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 88 चों 69 माइनस करोगे, कुछ फर्क आ रहा बई, मैं चैक करदा कित्थे फर्क आ रहा। हाँ जी पता चल गया कित्थे गलती आ, असी वैल्यू गलत पुट कर ली, 43 सी इत्थे, इस करके इत्थे 44 लिख ले, इत्थे 43 आने चाहिए सी। जे 43 आने चाहिए आ तो फिर दो सौ 15 होने चाहिए, इत्थे होने चाहिए सी फिर 686 होने चाहिए सी। हुण ठीक है, हुण 27 तो ये आ गए 8A, बिल्कुल करैक्ट, 86 आ, 69 आ, ओके ये आ गए उन्हें, बिल्कुल उन्हें आ गए 17 आ गए। सो बिल्कुल आंसर कितना आ गया, TV ऑफ B, मैट्रिक्स ऑफ TV विद रिस्पैक्ट टू B। सो जो असीं मल्टीप्लाई करते हैं इन्होंने दोवां मैट्रिक्स नूं, आंसर TV इंटू B आ जाता। सो ये नाल ये क्वेश्चन हो जाता कंप्लीट। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। अगेन जो नैक्सट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है 13, बहुत सारे पार्ट है ये। लैट V बी वैक्टर स्पेस ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिसेस। V एक वैक्टर स्पेस है जिहदे विच 2 इंटू 2 ऑर्डर दीयां बहुत सारियां मैट्रिसेस है ओवर रियल, उन्हां दे कोफिशेंट्स सॉरी उन्हां दे जिहड़े एलीमेंट्स आ वो रियल आ। एक मैट्रिक्स P दी है फिक्स ए दी वैल्यू चेंज नहीं होनी, कैपिटल P जिहदे एलीमेंट्स आ स्मॉल P Q R S रियल नंबर ही है। फाइंड मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग TV2 V ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पैक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। ये यूजुअल बेसिस आ, स्टैंडर्ड बेसिस गिवन आ, ये मैट्रिक्स के स्टैंडर्ड बेसिस होंगे हैं, तुहानूं पता ही है, तुसीं बेसिस एंड डिमेंशन चैप्टर कर चुके हैं। ये बहुत सारे पार्ट है ये, तो मैं इन्हां चों कोई एक पार्ट कराउण जा रहा। मैनूं ये लग रहा कि मैं इन्हां चों कोई एक पार्ट, चलो C पार्ट जिहड़ा मैं वो करवाउण जा रहा, बाकी जिहड़े तुसीं पार्ट आप करने हैं। जे तुहाडे कोल कोई क्वेश्चन सॉल्व ना होण, तुसीं मेरे को PDF लै सकते हैं, मैनूं कॉल कर सकते हैं PDF दे लई। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਫ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਸਟ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ TVR to VR ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਏ PA is equal to PA minus AP for all A belongs to V, चाहे VR लिख लो क्योंकि ओवर रियल क्या सी उन्होंने स्टेटमेंट च। तो जी P आ एक फिक्स मैट्रिक्स आ विच इज़ P Q R and S। जोड़े बेसिस आ वो स्टैंडर्ड आ, बहुत फायदा होना स्टैंडर्ड बेसिस का कि सानू लीनियर कंबीनेशन नहीं बनाना पैना, असी उन्होंने डायरैक्ट ही लिख लाँगे क्योंकि बेसिस है स्टैंडर्ड। यूनिट डिस्टेंस से आ, जिस तरीके यूनिट वैक्टर होंगे ना इदा ही ये स्टैंडर्ड बेसिस है। सो मैं इस वैक्टर स्पेस चों कोई एलीमेंट लेना, तुसी कहोगे सर किदां दा एलीमेंट होएगा इस वैक्टर स्पेस विच, तो तुसी फस्ट लाइन च पढ़िया सी V वैक्टर स्पेस किदां दी आ ऑफ 2 इंटू 2 ऑर्डर दियां मैट्रिक्स है उहदे विच ओवर रियल। सो असी 2 इंटू 2 ऑर्डर दी मैट्रिक्स सिलैक्ट करांगे इहदे चों। लैट वो किस तरह की लोगे A B C D,
एक मैट्रिक्स लओगे कि वी चो चाहे वी आर लिख लो ओके सच दैट उस ABCD नूं तुसी लीनियर कंबीनेशन ईजीली लिख सकते हैं सानू फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि बेसिस है स्टैंडर्ड इनू तुसी इस तरीके लिखोगे लो जी इस तरीके लिख दोगे तो गारंटी आ तुसी इन्हों मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे यही आंसर आना ये इत्थे आ जाना B मल्टीप्लाई करोगे इत्थे आ जाएगा C इत्थे आ जाएगा D इत्थे आ जाएगा वही पोजीशन बन जानी है सो ये बन गया साडा लीनियर कंबीनेशन जिन्हों असीं कहने हुंदे आ स्टार सो साडा स्टार हो गया तैयार स्टैंडर्ड बेसिस असीं डायरैक्ट ही लिख लैंदे आ वो तुहानूं पहले भी मैं समझा चुकिया कि जदों भी स्टैंडर्ड बेसिस आ उदों असीं डायरैक्ट ही ये लीनियर कंबीनेशन लिख लेना तो इस लीनियर कंबीनेशन असीं वार-वार करांगे यूज़ ओके हुण जिन्ने भी बेसिस के एलीमेंट आ तुसीं कहोगे सर 4 आ तो चारां दी आपां लैणी आ ट्रांसफॉर्मेशन ते जो भी आंसर आएगा उन्होंने इस लीनियर कंबीनेशन एक्सप्रैस करना उस तो बाद लिखनी है मैट्रिक्स ओके सब तो पहला फस्ट एलीमेंट केड़ा वो आ जी 1 0 0 1 वो असी लैनी आ ट्रांसफॉर्मेशन इस एलीमेंट की ओके ए की थां ते मेरे को की आ ए वाला एलीमेंट P मेरा वा स्टैंडर्ड P की आ PQRS उस तो बाद लिखना ए दा मीनिंग आ सॉरी 1 0 0 0 दैन माइनस फिर असीं लिखना ए सेंटर च आ रहा 1 0 0 0 दैन PQRS ये ले लीजिए आप ट्रांसफॉर्मेशन तुसीं कहोगे सर बहुती समझ नहीं लगी तो मैं एक बार समझाने की कोशिश करदा देखो PA माइनस AP P तो फिक्स आ साइडों ते P आना साइडों ते P की वैल्यू पुट कर दी सेंटर च आनी आ ए जिहदी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लवांगे पहला असीं पहले एलीमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन लै रहे हैं वो ए वो वैल्यू पुट कर दी आगे होएगी समझ हुण इन्हूं असीं करांगे सिंपलीफाई मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई तुहानूं करना आंदा होना फस्ट रो फस्ट कॉलम करोगे तो P आएगा फिर सैकेंड रो नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे इत्थे R आएगा इधर करोगे वो तो 0 ही आने हैं इनू इहदे नाल करोगे 0 इनू इहदे नाल करोगे 0 ओके माइनस फस्ट रो नूं इहदे नाल करोगे P आ गया सैकेंड रो नूं इहदे नाल करोगे 0 आ गया फिर इस रो नूं इहदे नाल करोगे इत्थे Q आ गया इनू इहदे नाल करोगे तो 0 आ गया इनू सिंपलीफाई करोगे मतलब माइनस करना P माइनस P करोगे 0 कोरसपोंडिंग एलीमेंट माइनस होणगे 0 माइनस Q ओके R माइनस 0 R 0 माइनस 0 0 लो जी ये हुण बन गया साढ़े को समझ लो ABCD ये की बन गया जो भी आंसर आना वो बनना ABCD ABCD ए की थां ते ए लिख देना BCD इस तरीके लिखना असीं हुण असीं स्टार नूं चूज़ कर लगे हाँ सो जे फस्ट एलीमेंट 0 आ तो 0 इंटू 1 0 0 0 ये कोरसपोंडिंग क्योंकि ए की थां ते 0 आ गया ओके बी की थां ते माइनस Q आ गया सो माइनस Q 0 1 0 0 ओके प्लस सी की थां ते की आ गया R सी की थां ते आ गया R 0 0 1 0 तो डी की थां ते की आ गया साढ़े को 0 प्लस 0 0 0 0 1 ये कितों असीं देखिया बाय स्टार तुसी ये आ गया साडा स्टार तो जो असीं लिखनी है मैट्रिक्स ये फस्ट रो विच ये सारे कोफिशेंट आने 0 माइनस Q R 0 ये फस्ट रो विच आउणगे जो असीं ट्रांसपोज करांगे आंसर विच फस्ट कॉलम च आउणगे हुण ये सी फस्ट एलीमेंट बी दा ਉਹਦੀ ट्रांसफॉर्मेशन ਲਈ ABCD आ गई ਇਹਦੇ 'ਚ एक्सप्रैस किया स्टार च तो साडा आ गया आंसर हुण इदां ही असीं सैकेंड एलीमेंट लवांगे हुण मैनूं करना पैना रफ तो मैं जो बाद में काम करना वो मैं पहला इत्थे लिख देना क्योंकि मैं रफ करी जाने तो फिर तुहानूं समझ नहीं लगनी वह करना ट्रांसपोज 0 दैन माइनस Q R 0 ये वाला स्टैप हजे नहीं उतारना ये एंड च होना स्टैप मैं पहले दस देवां क्योंकि इन्होंने मैं रफ करना इस करके मैं उन्हें संभाल के रख लिया 0 माइनस Q R 0 ये होने फस्ट रो में जो असीं आंसर लिखना ओके हुण असीं लवांगे सैकेंड एलीमेंट हुण आपां सैकेंड एलीमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन लईए
तो इत्थे 0 आना उहदे विच सैकेंड च, इत्थे 1 तो इत्थे 0। हुण उहनूं आपां मल्टीप्लाई करांगे, उहनूं मल्टीप्लाई करोगे फस्ट रो ये आ जाएगा 0, ए भी 0, ये करोगे इत्थे आना P, इनू करोगे इत्थे आएगा R, इत्थे 0, इत्थे 0, नो, इत्थे आएगा R, इत्थे आएगा 0, इत्थे आएगा S, इत्थे आएगा 0। सिंपलीफाई करोगे माइनस दे R P माइनस S, 0 इत्थे आएगा R, चेक कर लिया जाए। हाँ जी, ठीक ही लग रहा। सो फस्ट कोफिशिएंट माइनस R, दैन इत्थे P माइनस S, दैन इत्थे आ जाएगा 0, इत्थे आ जाएगा R। सो नाल ही आप इधर लिख दें माइनस R, फिर आ गया P माइनस S, दैन 0 R, इत्थे 0, इत्थे R। नाउ इहदे असीं थर्ड दी ट्रांसफॉर्मेशन लावांगे। किते गलती हुई होए मल्टीप्लाई करन च तां तुसीं अपने आप ही करैक्ट कर लिओ, क्योंकि थोड़ा जल्दी च कर रहे हैं। 0 0 1 0, देखो गलती लग सकती, किसी भी लग सकती है। पहले आना P Q R S, फिर आना 0 0 1 0, फिर A की वैल्यू आनी है 0 0 1 0, फिर आना P Q R S। इन्होंने मल्टीप्लाई करोगे, फस्ट रो फस्ट कॉलम ये आ जाएगा Q, इनू ऐदे नाल करोगे S, इनू ऐदे नाल करोगे 0, इनू ऐदे नाल करोगे 0, ये करोगे 0, ये करोगे P, ये करोगे 0, तो ये करोगे Q, माइनस करोगे तो आ जाएगा Q 0 S माइनस P तो माइनस Q। सो पहले ना आ गया Q बाय स्टार, सैकेंड आ गया 0, स्टार नंबर इक्वेशन चूज़ करते पे हैं S माइनस P एंड माइनस Q 0 0 0 1 बाय स्टार। सो इन थर्ड च लिख देंगे Q 0 S माइनस P माइनस Q। इस तरीके असी लिखांगे फोर्थ। थोड़ा आंसर भी मैं चैक करी चला, गलती ना करी जाते होइए, असी थोड़ा आंसर नाल चैक कर लिया जाए। ये आप करते पे हैं सी पार्ट। 0 माइनस Q R 0, ओके, माइनस R P माइनस S 0 R, बिल्कुल सही है। Q 0 S माइनस P तो माइनस Q, बिल्कुल ठीक है। एक एलीमेंट रहेगा जिसकी असी ट्रांसफॉर्मेशन लैनी। फोर्थ एलीमेंट है जी 0, दैन इत्थे 1, इत्थे 0, इत्थे 1, इत्थे 0, इत्थे 1। मल्टीप्लाई करांगे, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर स्टार चूज़ करोगे। मल्टीप्लाई तुहानूं करनी आती, मैं जिवें कि पहले दस चुकिया, जे नहीं आती किसी +2 के स्टूडेंट नूं फड़ लिओ, उन्होंने कह दिओ कि सानूं मल्टीप्लाई सिखा दो। ओके, इनू करोगे 0, इनू करोगे R, इनू इहदे नाल करोगे 0, इहदे नाल करोगे S, तो माइनस करोगे 0 माइनस 0, इत्थे आ जाएगा Q, इत्थे आ जाएगा माइनस R, तो इत्थे S माइनस S आ जाएगा 0। सो फस्ट नाल आ जाएगी 0, सैकेंड एलीमेंट नाल आ जाएगा Q, दैन आ जाएगा माइनस R, दैन आ जाएगा 0 बाय स्टार। तो फिर असी की करना, फस्ट एलीमेंट 0, दैन Q, दैन माइनस R, दैन 0। इहदा करना ट्रांसपोज 0 माइनस Q R 0, दैन माइनस R P माइनस S 0 R, इनू मैं रोज लिखता पाया P माइनस S 0 R, दैन थर्ड 0 S माइनस P माइनस Q 0 Q माइनस R 0। सो ये साडा हो गया आंसर।
कहने का मीनिंग ये होया कि पहले आप बनाना लीनियर कंबीनेशन बनाने तो बाद वो आप स्टार नंबर इक्वेशन बना ली, फिर जिन्ने भी एलीमेंट आ बेस के सारिया की लेनी ट्रांसफॉर्मेशन, जिदा आप ए वाली लई इनू फिर ये बन गई ए बी सी डी आ बी सी डी इत्थे पुट कर देनी है स्टार्ट बाय चूजिंग स्टार। तो ये 4 बार करना, ये फस्ट एलीमेंट के कोरसपोंडिंग है, सैकेंड के थर्ड के फोर्थ के वह करता ट्रांसपोज, वो आ गया साडा आंसर। सो इस तरीके के ये क्वेश्चन है जोड़े तुसीं सॉल्व करने। मैं फिर रिपीट करदा, जे किसी ने PDF की रिक्वायरमेंट आ तो वह मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर लवे, इस दिते हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लवे, उन्होंने चैप्टर वाइज PDF भी मिल जाएगियाँ, ठीक है जी। बट वो फोन पर कॉन्टैक्ट करना पेगा, WhatsApp पर गल करनी पेगी। ओके, थैंक यू।